Dear student, today we will discuss exercise 1.2. Question first. So that the function f such that r tends to r defined by fx equal to 1 upon x is 1, 1 and 1, 2, where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is replaced by N, with codomain being same as R? In these questions, according to questions, it is given that first of all you can write down जो चीज़ दी हुई है उसको राइट डाउन करेंगे. इट इज गिवन दैट, आपको जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे. यानी कि क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट आर स्टार टेस्ट टू आर स्टार है इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय. इसको ऐसे डिफाइंड किया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स. एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स. ऐसे डिफाइन किया गया है. यानी कि 1 1 पहले निकालेंगे. 1 1 1 1 जो है कैसे निकालेंगे उसको आपको बताएंगे कि यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई के इक्वल करेंगे. उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स. एफ एक्स इक्वल टू क्या राइट डाउन किया था, 1 अपॉन एक्स. एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई. ठीक, ये राइट डाउन कर दिया. यानी कि एफ इज 1 1, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. यानी कि एफ इज 1 1. ये 1 1 मीन्स दोनों क्या है, सेम हो गए, इक्वल हो गए. तो इसको लिख देंगे एफ इज 1 1. तो ये हमने राइट डाउन कर दिया. अब किसको निकालेंगे, ऑन टू को. ऑन टू में कैसे करेंगे, ऑन टू में क्या है, इट इज़ क्लियर दैट. अब क्या क्लियर होता है आपको बताने का प्रयास करेंगे. क्या होता है ऑन टू में, जो चीज़ें वो क्लियर करेंगे. इट इज़ क्लियर दैट क्या है, ऑन टू पहले राइट डाउन करेंगे. इट इज क्लियर दैट क्या चीज़ है, 4 वाई एलिमेंट्स है आर. वाई के एलिमेंट्स, वाई अगर एलिमेंट्स है आर का, देयर एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करेगा. किसको करेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई. एक्स इक्वल टू किस क्या होगा, 1 अपॉन वाई होगा. एलिमेंट्स होगा किसका, आर का. यानी कि एग्जिस्ट एज वाई. राइट डाउन इन ब्रेकर्स. ब्रेकर्स लिखेंगे, एग्जिस्ट एज वाई इक्वल टू 0. यानी कि वाई नॉट इक्वल टू 0, ये 0 को एग्जिस्ट नहीं करेगा. सच दैट, राइट डाउन सच दैट, तो किसको एग्जिस्ट करेगा है, ये इसके इक्वल नहीं है. यानी कि एफ एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स. यानी कि इसकी जगह लिख देंगे एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई. हमने ये किया तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1 अपॉन वाई पुट कर देंगे. ये पुट कर दिया, इक्वल टू ये वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई अपॉन 1 यानी कि वाई हो जाएगा. है एफ इज क्या हो जाएगा, ऑन टू. एफ इज क्या हो जाएगा, ऑन टू. है दस द गिवन फंक्शंस, दस द गिवन फंक्शन, यानी कि जो दिया हुआ फंक्शन है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू. एफ इज 1 1 एंड ऑन टू. यानी क्या है, एफ 1 1 है और ऑन टू है, दोनों चीज़ें. नाउ कॉन्साइडर फंक्शन, यानी कि नाउ कॉन्साइडर फंक्शन. अब क्या देखेंगे फंक्शंस में, नाउ कंसिडर फंक्शंस जी सच दैट एन टेंस टू क्या है, आर.
ठीक है। डिफाइंड बाय, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन हम करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि जी एक्स क्या होते हैं 1/x, ये डिफाइन कर दिया। वी हैव क्या है जी एक्स इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे लिखा हमने, राइट डाउन वी हैव, ठीक है, जी एक्स वन इक्वल टू क्या होगा जी एक्स टू इक्वल टू जी एक्स वन का 1/x1, जी एक्स टू का 1/x2 राइट डाउन कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 x2 क्या होंगे, बोथ इक्वल हो जाएंगे। g इज 1 1 g इज क्या हो जाएगा 1 1, g इज 1 1, g इज 1 1। फर्दर इट इज क्लियर दैट, मीन्स अब ये चीज़ हो गई तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे फर्दर इट इज क्लियर दैट, फर्दर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ, जी इज नॉट ऑन टू, यानी क्या हुआ जी इज नॉट ऑन टू, फोर किसके लिए, जी इज नॉट ऑन टू फोर 1.1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं किसके आर, देयरफॉर ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन में सच दैट जी एक्स इक्वल टू 1/1.2 तो इसको राइट डाउन कर देंगे, मीन्स हैंस फंक्शन जी इज, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, ये लिख देंगे कि हैंस फंक्शन, यानी कि जो ये फंक्शंस हैं, कौन सा फंक्शन जी का, इज 1 1, ये क्या होगा 1 1 बट नॉट 1 2, यानी कि फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड आर गिवन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नाइदर 1 और 1 ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। In this questions, solutions of question third, f such that r tends to r is given by f such that r tends to r is given by, यानी कि जो दिया हुआ है given by, क्या given by है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ गिवन, इट इज सीन दैट एफ 1.2 यानी कि एफ 1.2 इक्वल टू क्या है एफ 1.2, यानी कि 1.2 इक्वल टू 1.2 हो जाएगा, यानी कि f 1.2 किसके इक्वल होगा 1.2, जैसे ये था तो ये इसके इक्वल हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हम राइट डाउन करते हैं f 1.9 राइट डाउन करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि 1.9 के होगा, और ये इक्वल है किसका, ये 1 के होगा, यानी कि ये चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिखा कि f 1.2 इक्वल टू एफ 1.9 ये दोनों क्या इक्वल हैं, बट कौन सी चीज़ इक्वल नहीं है, 1.2
नॉट इक्वल टू 1.9। आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं, यानी कि 1.2 नॉट इक्वल टू 1.9, ये क्या है, सेम नहीं है। एफ इज नॉट 1 1, ठीक है, एफ इज नॉट 1 1, यानी कि यू कैन राइट डाउन एफ इज नॉट 1 1, ये क्या होगा, एफ नॉट। नाउ कंसिडर आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 0.7 अगर एलिमेंट्स हैं आर की, ये हमने लिया, क्या लिया, 0.7 अगर इसको लेते हैं टिकट, इट इज़ नोन दैट, यानी कि इट इज नोन दैट, क्या है, इट इज नोन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स, ये किसके इक्वल है, एक्स के, इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये क्या हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर है, ये क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा, यानी कि यू कैन राइट डाउन दज, तो अब क्या होगा, दज देयर डज नॉट, देयर डज नॉट, यू कैन राइट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, एनी एलिमेंट, एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, यानी कि एक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एक्स एलिमेंट है आर का, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0.7, एफ इज, यानी कि एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, यानी क्योंकि राइट डाउन क्या लिखेंगे, हैंस द ग्रेटेस्ट, यानी कि इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, हैंस द ग्रेटेस्ट, हैंस द ग्रेटेस्ट, ठीक है, इंटीजर, हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज neither 1 1 nor onto, 1 1 nor onto, ये चीज आपको करनी है। क्वेश्चन 4 आर गिवन क्या दिया है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शंस, हमें शो करना है मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मोड एक्स इज एक्स होता है, यानी कि जहाँ ये गिवन है इफ़ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड एक्स इज माइनस एक्स इफ़ एक्स इज निगेटिव, तो सो दैट द मॉडुलस फंक्शन कैसे इवेल्यूएट करते हैं इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। इन क्वेश्चंस 4 इसका सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जो ये चीज़ है इसको पहले राइट डाउन कर देंगे, यानी कि एफ सच दैट आर टेस्ट टू क्या हो जाएगा, आर इज गिवन बाय, क्या है, गिवन बाय, ये चीज़ जो है गिवन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या है, ये जो फॉर्मूला होता है इसका पहले इसको राइट डाउन कर देंगे, किसका, मॉडुलस का, यानी कि एक्स कब होता है और माइनस एक्स कब होता है, एक्स कब होता है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 से इक्वल है, 0 के इक्वल है और ग्रेटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू, और माइनस एक्स कब होता है इफ़ एक्स इज लेस देन 0, इफ़ एक्स इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ये कंडीशंस होती है इसके लिए, ठीक है, इट इज़ सीन दैट, अब यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, इट इज सीन दैट, क्या राइट डाउन करेंगे, यानी कि एफ माइनस 1 इक्वल टू मोड ऑफ माइनस 1, एफ माइनस 1 इक्वल टू क्या, मोड ऑफ माइनस 1,
और मोड ऑफ -1 क्या होता है, +1 होता है। यानी कि मोड के अंदर कोई माइनस वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। ऐसे क्या है, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि आपने जो चीज़ ये सीखी है, क्या सीखी है कि F-1 इक्वल टू F1, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, यानी 1 1 आई तो ये इसको इक्वल होगा। यानी कि F-1 इक्वल टू F किसके होगा, 1 के, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। बट अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों क्या है, इसकी वैल्यू भी इतनी आई, इसकी वैल्यू भी इतनी आई, सेम आई, लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। F इज नॉट 1 1, यानी कि F इज नॉट 1 1, F इज नॉट 1 1। तो ये चीज़ आपको समझा दी गई है। नाउ कंसिडर -1, अगर क्या लेंगे, नाउ कंसिडर अगर -1 एलिमेंट्स है किसका, R का, R1 किसका एलिमेंट है, R का। इट इज़ नोन दैट, ये इसका एलिमेंट है, तो इट इज नोन दैट, ठीक है, इट इज नोन दैट Fx इक्वल टू मोड एक्स, Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स हो जाएगा। Fx इक्वल टू मोड एक्स इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, यानी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये नॉन निगेटिव, नॉन, ये क्या है, नॉन निगेटिव का। दस दियर डज नॉट एग्जिस्ट, दस है, दियर डज नॉट एग्जिस्ट, दस दियर डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके एनी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को क्या नहीं करेगा, एलिमेंट को एक्स, एलिमेंट एक्स इन डोमिनार, इन डोमिनार सच दैट, किसमें, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन जो हम करेंगे वो करेंगे सच दैट Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स, ये किसको इक्वल होगा, -1 के। Fx इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यानी कि F इज नॉट 1 2, F इज नॉट 1 2, ये आप राइट डाउन करेंगे। हेंस द मॉडुलस फंक्शंस, हेंस द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शंस होता है, इज नाइदर is neither 1 1 nor 1 2, 1 1 nor 1 2, यानी कि इस हिसाब से इसको इवेल्यूट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इन क्वेश्चन 5th, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, यानी कि सिग्नम फंक्शन इवेल्यूट करना है, यानी कि सो दैट द सिग्नम फंक्शंस f सच दैट r टेस्ट टू r गिवन बाय Fx इक्वल टू 1 कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब होगा, इफ x इक्वल टू 0, -1 कब होगा, इफ x इज लेस देन 0, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। अब यहाँ पे क्या है, सिग्नम फंक्शंस की बात होती है, इसको कैसे शो करेंगे इस क्वेश्चन में सिखाएंगे आपको। इन दिस क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन, यानी कि क्वेश्चन जो था ये है 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो चीज़ गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि पहले इसका जो है क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, f सच दैट r, f सच दैट r टेस्ट टू r, ये आपने राइट डाउन कर दिया, यानी कि Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जो आपको गिवन है पहले उसको राइट डाउन करेंगे 1 0 और -1, यानी कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, इफ़ x इक्वल टू 0, इफ़ x इज लेस देन 0, इट इज़ सीन दैट। अब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशंस आपको गिवन है, यानी कि इट इज सीन दैट। क्या देखेंगे आप, है कि F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू क्या है F2, यानी कि ये किसके इक्वल है, F1 भी 1 के इक्वल है, F2 भी 1 के इक्वल है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन 1 और 2 क्या है, 1 और 2 जो है ये फंक्शंस है नॉट इक्वल टू, यानी कि बट 1 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन ये क्या है सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा F इज नॉट 1 1, F इज नॉट 1 1, तो ये क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा, यानी कि नाउ। और यू कैन राइट डाउन नाउ एज एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, यानी कि 3 वैल्यू आपने ले ली, जैसे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे हमने ली 1 0 और -1 फॉर द एलिमेंट, यानी कि फॉर द एलिमेंट -2 इन कोडोमेन, -2 इन कोडोमेन, -2 in codomain are there does not exist, ये इसको क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली x in domain are, ओनली x in domain are, ओनली x in domain are such that क्या समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी, राइट डाउन करेंगे F इज नॉट ऑन टू, F इज नॉट ऑन टू, हेंस द सिग्नम फंक्शंस, हेंस द सिग्नम फंक्शन, hence the signum function is neither 1 1 nor 1 2 nor 1 2, इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन 6 आर गिवन, ये दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी की वैल्यू दी है 4 5 6 7, ए की और बी की वैल्यू क्या है, ए 1 2 3, बी क्या है 4 5 6 7, एंड लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ये फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। इसको इवेल्यूट करेंगे, कैसे करेंगे ना है बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ गिवन दैट, यानी कि जो दिया हुआ है उसको पहले राइट डाउन कर देंगे। इट इज गिवन दैट, यानी क्या है, इसको राइट डाउन करेंगे जो दिया हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू क्या गिवन है 1 2 3, 1 2 3, और बी क्या है 4 5 6 7, बी इक्वल टू क्या गिवन है 4 5 6 और 7, जो चीज़ गिवन है उसको पहले राइट डाउन कर देंगे, यानी कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी कि ये क्या करता है, इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन करता है, क्या करता है, इज डिफाइंड एज एफ इक्वल टू 1 4, जो डिफाइन किया गया है उसको पहले राइट डाउन कर देंगे, वो क्या है 1 4 2 5 और 3 6, ये सब चीज़ें क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। 1 4 2 5 और 3 6, ये सब चीज़ें हमने क्या कर दी, राइट डाउन कर दी, यानी कि
F1, F1 किसके इक्वल है 4 के, और F2 किसके इक्वल है 5 के। F2 किसके इक्वल होगा 5 के, F2 इक्वल किसके 5 है, और F3 किसके इक्वल है 6 के, F3 किसके इक्वल है 6, यानी कि 1 4 के, 2 5 और 3 6 की ये वैल्यू हमने राइट डाउन कर दी। इट इज सीन दैट क्या देखेंगे आप, द इमेजेज जो इमेजेज हैं ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of a under F are distinct, hence function f is 1 1, hence function f is 1 1, f क्या होगा 1 1 होगा, यानी कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शंस इज 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x आर गिवन, एंड सेकेंड एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x जो गिवन है उसको राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद आपने जैसे अब आप मानेंगे, यानी कि आपने लिखा कोई चीज़ मान ली, लेट x1 और x2 ये दो चीज़ें ली हैं, और ये जो है एलिमेंट्स हैं आर का। अगर ये एलिमेंट्स हैं आर का तो सच दैट तो क्या होगा, यानी कि एफ एक्स1 ये दोनों चीज़, यानी कि एफ एक्स1 इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे एफ एक्स2, इन दोनों को राइट डाउन कर देंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि दिस इम्प्लाइज इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे x1 और x2 पुट कर देंगे, यानी कि 3 - 4x1 3 - 4x2 राइट डाउन कर देंगे इसकी जगह, यानी कि 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। अब इसमें क्या है 3 विल बी कैंसिल, यानी कि -4x1 -4x1 इक्वल टू -4x2 ये बच जाएगा। इसके बाद क्या है कि 4 4 विल बी कैंसिल, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 क्या है इक्वल हो जाएंगे, f इज 1 1, यानी कि अगर ये सेम है यू कैन राइट डाउन f इज 1 1। तो ऐसे आप राइट डाउन करेंगे फॉर एनी रियल नंबर्स, किसी भी एनी नंबर के लिए कैसे लिखेंगे, फॉर एनी रियल नंबर्स हैं, किसी भी नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है वाई हमने लिया है, इन आर में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट 3 - y, यानी कि इसी को 3 - y इधर, यानी कि y इक्वल टू अगर हमने किया 3 - 4x तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - y/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 - y/4 है इन आर, यानी कि इसकी जगह y रखा, y इक्वल टू इसकी जगह y रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y - 3/4, ये डिवाइड हो जाएगा इन आर। सच दैट कौन सी चीज़ है, वो चीज़ क्या है, अब इसकी जगह ये पुट करेंगे, कौन सी, इसकी जगह किसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है, वही जगह। अब ये पुट किया तो यू कैन राइट डाउन एफ 3 - y/4, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 4 x की जगह ये पुट कर देंगे, x की क्या पुट करेंगे, यानी कि 3 - y/4 ये पुट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगी, यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि वही बच जाएगा। f इज 1 2 है,
एफ इज ऑनटू, ठीक है। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, हेंस एफ इज क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो ऐसा करके बाइजेक्टिव वाले को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऐसे सेकंड है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो गिवन है, पहले यहाँ पे क्या है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स जो दिया हुआ है, गिवन है, उसको राइट डाउन कर देंगे। मीन्स ये डिफाइंड है, ये दिया हुआ है, इसको राइट डाउन आपने कर दिया। अब इसमें भी वही चीज़ मानेंगे, लेट x1 और x2 क्या है, एलिमेंट्स हैं आर के। अगर x1 और x2 क्या है, आपने अपनी तरफ से मान लिया इसके एलिमेंट्स होंगे आर के, तो यही वही चीज़ लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी। तो सच दैट एफ x1 यानी कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2, पहले इसकी जगह x1 रखेंगे, फिर x2 रखेंगे यहाँ पे दोनों की जगह। जब x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दिए हुए वैल्यू, यहाँ पे पुट करने के 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा है। यहाँ पे स्क्वायर अगर आपने कैंसिल कर दिया, यू कैन राइट डाउन x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अगर निकालेंगे, इसको यहाँ कर दिया रूट, ये कर दिया तो प्लस माइनस x2, ठीक है। दोनों में वैल्यू हो जाएगी, यानी कि प्लस में होगी माइनस में होगी। तो आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इसको हमने ये लिख दिया, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2, एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। डज नॉट इम्प्लाई, यानी कि डज नॉट इम्प्लाई दैट, यानी डज नॉट इम्प्लाई दैट क्या राइट डाउन कर सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, आपने ये राइट डाउन कर दिया, ये इसके इक्वल होगा। फॉर इंस्टेंट ठीक है, फॉर इंस्टेंस या कि फॉर इंस्टेंस यू कैन राइट डाउन, फॉर इंस्टेंस क्या लिखेंगे, f1 इक्वल टू -1, f1 इक्वल टू क्या है, f -1, f1 और f -1 इक्वल टू किसके होगा, 2 के। f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, क्या होगा, f इज नॉट 1 1, ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है, f इज नॉट 1 1। कंसीडर n एलिमेंट्स, देखो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट डाउन करो, कंसीडर क्या राइट डाउन करेंगे, ये चीज़ जो निकल करके आई उसको राइट डाउन करेंगे कि कंसीडर n एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कि -2 इन कोडोमिनार, इस कोडोमिनार, it is seen that क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने राइट डाउन कर दिया। इस पॉजिटिव फॉर ऑल, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव फॉर ऑल किसके लिए, एक्स के जो एलिमेंट्स होंगे आर, यानी कि इसकी जगह 1 2 3 4 या माइनस वाला कुछ भी रखेंगे, स्क्वायर है तो ये क्या कि सब पॉजिटिव आ जाएंगे, और ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए इसने इसको राइट डाउन किया कि पॉजिटिव होगा। दस डियर, आप इसके बाद राइट डाउन करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, किसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स। यहाँ पे राइट डाउन किया एनी एक्स, यानी कि एग्जिस्ट नहीं किया, एनी क्या, एक्स इन
डोमेन आर में सच दैट जो आप राइट डाउन करेंगे वो होगा एफ एक्स इक्वल टू -2। एफ एक्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे आपने राइट डाउन कर दिया, यानी कि एफ इज नॉट ऑन टू, यानी क्या होगा, ऑन टू होगा। हेंस एफ इज नाइदर, हेंस एफ इज नाइदर 1 नॉर 1 1 नॉर ऑन टू। ये आपने इसमें राइट डाउन कर दिया, ये चीज़ निकल करके जो आपके सामने आई है। क्वेश्चन 8 आर गिवन, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ई। ये शो करना है सच दैट एफ ए एंड ए और बी इक्वल टू बी और ए इज बाइजेक्टिव फंक्शंस इवेल्यूट करेंगे। In these questions, first of all, you can write down the according values, the given values, यानी कि f such that a, f अगर such that है a multiply b tends to b multiply a, यानी कि a into b equal to b into a is defined as, इसको डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया गया है जो क्वेश्चंस में गिवन है वो कैसे डिफाइंड किया है, ए कॉमा बी इक्वल टू बी ए, ये इसको डिफाइंड किया गया है। यानी कि अब मानेंगे उसी तरह से कि लेट A1 और B1, A1 और B1 और A2 और B2, A2 और B2 क्या हैं, एलिमेंट्स हैं A इंटू बी के, ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट्स है इसके। सच दैट अगर ये इसके एलिमेंट हुए ये है तो सच दैट, तो ये क्या होता है कि एफ A1 और B1 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ A2 और B2। तो ये चीज़ निकल करके सामने आ जाएगी, यानी कि दिस इम्प्लाइज क्या निकल के आएगा, B1 A1 B1, यानी कि क्या था यहाँ पे क्या था, ए बी को क्या लिखा था, बी ए लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा A1 B1, यानी कि B1 A1, A2 B2 B2 A2, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि इसको राइट डाउन करेंगे, क्या लिखा B1 और A1, B1 A1 इक्वल टू क्या है B2 A2, B2 A2, ये हमने राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है A1 और A2 B1 B2 क्या है, अगर इक्वल है यानी कि होंगे B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2, तो यानी कि A1 B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 और B2, ये चीज़ निकल करके आ जाएगी, यानी कि F इज 1 F क्या हो जाएगा था इस कंडीशन से 1 हो जाएगा, यानी कि नाउ। तो अब जब 1 होगा तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट बी एंड ए, अगर बी और ए क्या हैं, एलिमेंट्स हैं बी इंटू ए के, कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए के, बी एनी एलिमेंट अगर इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट, तो ये इसको एग्जिस्ट करेगा, किसको एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए और बी क्या हैं, एलिमेंट्स होंगे ए इंटू बी के, इसको एग्जिस्ट करेगा। सच दैट क्या है, सच दैट अगर इसको एग्जिस्ट कर दिया तो एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए, क्या हो जाएगी बी और ए राइट डाउन कर देंगे आप बाय डिफिनेशन ऑफ एफ। ये कहाँ से आया, जो एफ की डेफिनेशन है उसके हिसाब से, बाय डेफिनेशंस ऑफ एफ, एफ की डेफिनेशंस के हिसाब से ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि इसलिए क्या हुआ कि एफ इज ऑन टू, तो ये क्वेश्चंस क्या है, इस तरह से इसको
सॉल्व करते हैं कि अगर पूछा गया है ये कंडीशंस। अब बात करेंगे क्वेश्चन 9 आर गिवन। ये बोलते हैं कि लेट एफ सच दैट एन टेंस टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से टेंस टू है बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड। n/2 कब होगा? इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन क्या है एलिमेंट्स हैं एन की। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसको क्या करना है? बाइजेक्टिव अपने आंसर में जस्टिफाई करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में पहले आप वो राइट डाउन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज, यानी कि एफ एन इक्वल टू क्या गिवन है n + 1/2 जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। कब है ये कंडीशंस? इफ n इज ओड, यदि n क्या है? इफ n इज ओड, यदि n क्या है? ओड है। फॉर ऑल, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे फॉर ऑल n स्मॉल n एलिमेंट्स है किसका? नेचुरल नंबर का, n का, है कि नहीं। और n/2 कब होगा? इफ n इज इवन, इफ n इज क्या होगा? इवन होगा। इस तरह की कंडीशंस जो गिवन है इसको राइट डाउन कर दिया। एफ कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? ये है F1, पहले पुट किया F1, तो 1 पुट करेंगे 1 + 1/2, यानी कि इक्वल टू 1 + 1/2, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ गया 2/2, यानी कि 1 आ गया। एंड F2 अगर 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे? 2, तो 2/2 यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 बाय डिफिनेशन ऑफ F। 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2/2 इक्वल टू 1 है। यही ये कैसे आया? बाई, इसको राइट डाउन करेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ n की डेफिनेशन से, यानी कि f की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ राइट डाउन कर दी है। अब यहाँ पे क्या है? दो चीज़, f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू क्या आई? निकल के आई 1 1, यानी कि ये वैल्यू 1 आई और ये वैल्यू भी दोनों 1 1 आई। तो यू कैन राइट डाउन F1 इक्वल टू F2 आपने राइट डाउन कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। वेयर, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 2, लेकिन 1 और 2 जो आपने पुट किया था वो सेम नहीं है, इसलिए यू कैन राइट डाउन F इज नॉट 1 1, यानी कि F इज नॉट, ये क्या है? F इज नॉट 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? F इज नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर नेचुरल नंबर है, यानी कि राइट डाउन करेंगे कंसिडर अ नेचुरल नंबर, कंसिडर नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये नेचुरल इन कोडोमिन n, इन कोडोमिन n, ये क्या है? इस तरह की कंडीशंस निकल के आएगी। अब एक एक बात करेंगे, जैसे इसने पहले गिवन है, यानी कि केस फर्स्ट और केस सेकंड की, यानी कि पहले राइट डाउन करेंगे केस फर्स्ट की, यानी कि पहली जो कंडीशंस आर गिवन है वो क्या गिवन है? n इज ओड, अगर n क्या है? ओड है, तो यानी कि विषम संख्या है, यानी कि यू कैन राइट डाउन n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2r+1, यानी कि 2r+1, ऐसे राइट डाउन आपने कर दिया, ठीक है। फोर सम यानी कि कुछ वैल्यू होंगी, फोर सम आर एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स का, आर क्या है? नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट्स हैं 2r+1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे? देयर एग्जिस्ट ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं किसको? 4r+n, यानी कि 4r+1, ये हैं एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के। सच दैट, यानी कि यू कैन राइट डाउन सच दैट, आपने इसको राइट डाउन कर दिया। तो क्या है? अगर ये नेचुरल नंबर है तो सच दैट f, यहाँ पे पुट कर देंगे f 4r+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे
जो n की जगह क्या करेंगे 4r + 1 पुट करेंगे, 4r + 1 पुट करेंगे, यानी कि क्या थी वैल्यू n+1/2 थी, 4r + 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 1 1 2, 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2r + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2r + 1, ये वैल्यू आपके सामने बच जाएगी। इन केस सेकेंड अब बात करेंगे केस सेकेंड की बात। केस सेकेंड में क्या है कि जो चीज़ है वो आपको बताएंगे, n = 2r, n = 2r पुट करेंगे, यानी कि 2r पुट कर दिया है, इज इवन क्या है n इज इवन। केस सेकेंड में क्या है n इज इवन, तो ये पुट करेंगे केस सेकेंड n, यानी कि अगर इसको पुट करते हैं ये है n इज इवन, n इज इवन, अगर n क्या है इवन है n = 2r पुट करेंगे फॉर सम, किसके लिए फॉर सम, किसके लिए ये पुट कर दिया r एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर का, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, ये क्या करेगा एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट 4r जो है एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स का, सच दैट, ये इसका अगर एलिमेंट्स हैं सच दैट f, यानी कि राइट डाउन यू कैन f 4r = 4r/2 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 2r आ जाएगा, 2 से डिवाइड 2r आ जाएगा, f इज ऑन टू, f इज क्या निकल जाएगा ऑन टू निकल जाएगा, f इज ऑन टू की कंडीशंस, हेंस f इज नॉट एन बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि हेंस f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने निकल करके आई है। क्वेश्चन 11 आर गिवन, लेट f सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड एज fx = x⁴, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि पहले दिया है ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये चारों आंसर में से चूज करना है क्या कौन सा है, तो पहले इसको करेंगे तब पता चल जाएगा कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पे करेंगे पहले जो राइट डाउन किया हमने क्या माना, लेट x एंड y एलिमेंट्स हैं r के, x एंड y क्या हैं एलिमेंट्स के r के, सच दैट, यानी कि अगर इसके एलिमेंट हैं तो सच दैट fx = क्या हो जाएगा, fx = क्या हो जाएगा fy, ये राइट डाउन कर दिया। ये कितना गिवन है, fx = गिवन है x⁴, यानी कि fx = क्या हो जाएगा x⁴ = y⁴ है इसकी जरूरी, यानी कि x यू कैन राइट डाउन x = क्या है +-y, ये आपने राइट डाउन कर दिया, यानी कि fx1 = क्या है fx2 है, डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 = x2 फॉर इंस्टेंस है, f1 = -1, f1 = क्या लिखा आपने, f1 = f-1 = 1, यानी कि 1 और -1 पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर सेम वैल्यू आती है तो यू कैन राइट डाउन f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, यानी कि कंसीडर एन एलिमेंट 2 इन कोडोमेन R, it is clear that there does not exist in X domain R such that, यानी कि domain R such that fx = क्या है 2 राइट डाउन आपने कर दिया, f इज नॉट ऑन टू, यानी कि f इज नॉट ऑन टू आपने, हेंस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हेंस फंक्शन जो फंक्शन गिवन है f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, जो ये निकल करके आया, तो यानी कि ऑन टू, यानी कि द करेक्ट आंसर इज
द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि डी वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। ऐसे क्या है, इस तरह से करेंगे इस प्रॉब्लम्स को। इन क्वेश्चन 12 लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर एफ इज 1 1। जो 11 क्वेश्चन है ऐसे 12 क्वेश्चन है, यहाँ पे वही चीज़ गिवन है, सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4 है, एफ एक्स की वैल्यू 3x है। एफ इज मैनी, देखो जो चीज़ें हैं मैनी 1 1 2, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो जैसे इसको किया है ऐसे इसको करेंगे। जब इसी तरह से इसको करेंगे तो इसमें भी यही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे मानेंगे एक्स वाई और एलिमेंट से आर के, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स कितना गिवन है 3x, तो 3x इक्वल टू 3y हो जाएगा, है x इक्वल टू वाई हो जाएगा, एफ इज 1 1 निकल के आ जाएगा। ऐसे क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स यानी कि y इक्वल टू ये आएगा ना, y इक्वल टू 3x था, तो x इक्वल टू क्या है y/3 पुट कर देंगे, तो y/3 एफ y/3 इक्वल टू 3y/3, यानी कि ये y निकल के आ जाएगा, एफ इज 1 2, हैंस फंक्शन एफ इज 1 1 और एंड ऑन टू। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एफ इज 1 1 और 1 2 निकल करके आया, तो इसको राइट डाउन कर देंगे, ये आंसर करेक्ट है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आया है वो आया है एफ इज 1 1 है, एफ इज 1 1 ऑन टू, यानी कि इसको राइट डाउन करेंगे एफ इज 1 1 ऑन टू। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।